सवाल को। मैं आपका अपना भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AR टू 10 पॉइंट पर। आई होप आप सभी अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सभी अपना बढ़िया से तैयारी कर रहे हो जोर शोर से अपने बोर्ड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से, लेकिन अपना फोन DND मोड पे डालो, रजाई गद्दे से बाहर आ जाओ और अपने एकदम कमर सीधी करके पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा दिन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज सीखने का। टोटल 4 टॉपिक्स है इस चैप्टर में, जिसमें से हमने 2 टॉपिक लास्ट क्लास में सीख लिए हैं और 2 टॉपिक आज की क्लास में हम सीख लेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते, इधर उधर की बातें नहीं करते। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा वो सीखा था हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। आज भी हमें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज सीखना है, यानी कि कंसेप्ट सेम है, बस बैलेंस शीट की जगह हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सीखना है। अरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी के, उसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो बैलेंस शीट आती है और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो बैलेंस शीट तो हम बढ़िया से सीख चुके हैं, अब P&L सीख लेते हैं। P&L के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है बस, भाई बैलेंस शीट है ना, यूजुअली आपको परोस के दे देते हैं कि भाई कंट्रोल C कंट्रोल V, क्वेश्चन पहले कॉपी मारो फिर एब्सोल्यूट परसेंटेज निकाल दो कंपैरेटिव में, और अगर कॉमन साइज है तो आप सिंपली परसेंटेज निकाल दो। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको पूरा फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, पूरा फॉर्मेट समझ आना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं ना, आपको क्वेश्चन परोस के नहीं देता चीजें, आपको कई बार खुद से लॉजिकली चीजें अरेंज करनी होती है और दिखानी होती है। तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो पहले इसको समझते हैं, फिर आज की क्लास के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे टॉप पे हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मतलब है हमारी वो कमाई जो रोजमर्रा की चीजों से आती है, जो मेरा मेन बिजनेस की चीजों से है, वो सारी कमाई RFO में। उसके अलावा अगर मैं कोई भी कमाई अर्न कर रहा हूं, मेरे को कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से डिविडेंड आ रहा है, जिसमें मेरा बिजनेस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस है, ऑपरेशंस के अलावा चीजें हैं, तो वो सब अदर इनकम में आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। सिंपल। RFO क्या है? जो मेरा काम धंधा है, जो मेरा ऑपरेशंस है, वहां से जो मैं कमाता हूं। अदर इनकम क्या है? जो अदर है, जो उसके अलावा है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आ गई, टोटल रेवेन्यू आ गई। देन हम लिखेंगे बहुत सारे खर्चे। खर्चे कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, सब कुछ टोटल करके आखिरी में टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा, इनके मीनिंग हमें बहुत डेप्थ में इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझने, हाँ इनके मीनिंग पता होने चाहिए। मेजर हेड सब हेड कंसेप्ट यहां से भी आ सकता है, कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए भी आते हैं, बट वो हम बात की क्लासेस में कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इनके मीनिंग्स का बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, क्वेश्चन आपको परोस के देगा, तो आपको बस उठाना है और लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये सब करते हैं, फिर हम कमाई में से खर्चों को हटाते हैं, तीसरा और चौथे का हम डिफरेंस लेते हैं। तो 3 - 4 कमाई माइनस खर्चा, तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम टैक्स का खर्चा हटा देते, क्या आ जाता है? प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स। सिंपल सी चीज। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट रहता है किस चीज का? स्टेटमेंट ऑफ P&L का। यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब ध्यान देना, मेरा अगर कंपैरेटिव है तो वही सेम है बिल्कुल, ABCD। A is for previous year, B is for current year, C is for absolute change जो निकलता है B - A, D is for percentage change जो निकलता है C/A into 100। भैया ये तो लास्ट क्लास में भी पढ़ा, मैं भी तो वही कह रहा हूं, कुछ है ही नहीं यार, तुम्हें बस ये सीखना है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे है। सिमिलरली कॉमन साइज स्टेटमेंट भी साथ साथ देख लो यार, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, परसेंटेज चेंज परसेंटेज, मतलब परसेंट प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का बिल्कुल सेम है। जैसे आपने पढ़ा था कॉमन साइज बैलेंस शीट में, वैसे ही कॉमन साइज P&L का फॉर्मेट है। बस ओनली डिफरेंस इज कि आपको क्वेश्चन है ना चीजें परोस के नहीं देता, ऐसे दे देता है। अगेन हम कंपैरेटिव की बात करेंगे, कॉमन साइज को हटाओ, ठीक है, पहले कंपैरेटिव फिर कॉमन साइज पे आएंगे। तो आपको है ना यहाँ पे चीजें परोस के नहीं दी, उठा के लिखनी है और अरेंज करनी है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, अदर इनकम दे दिया, टोटल रेवेन्यू दी नहीं, तो मैं कंट्रोल C कंट्रोल V नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट बनाता जाऊंगा, चीजें लिखता जाऊंगा। तो क्या है, अब देखो यहाँ पे आपको पहले प्रीवियस ईयर यहाँ दे रखा है, करंट ईयर यहाँ, तो ये चीज का ध्यान रखना, हमेशा पहले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर चेक करना है। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये रहा करंट, ये रहा प्रीवियस, उठाते हैं वैल्यूज, करते हैं जल्दी से। तो 8 लाख का RFO, अदर इनकम 20,000, ठीक है जी, RFO में लिख दिए 8 लाख, अदर इनकम में लिख दिए 20,000, टोटल रेवेन्यू आ गई कितनी? 8,20,000। लो जी,
इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको क्वेश्चन परोस के थोड़ी दे रहा है प्रेजेंट। अच्छा ये एरो है ना मैंने ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ इसलिए डाले, एरो डलते नहीं है फॉर्मेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर, तीन चीजें और दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 4 लाख, ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 4 लाख। बाकी चीजें नहीं दी तो हम जब फॉर्मेट बनाएंगे अपने पेपर के अंदर तो बाकी चीजें नहीं लिखेंगे, आपको समझाना था इसलिए मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। उसके बाद क्या है, 80,000 का एम्प्लॉय बेनिफिट है, एम्प्लॉय बेनिफिट ये रहा 80,000। अदर एक्सपेंसेस कितने थे हमारे, 1,40,000, ठीक है जी। अदर एक्सपेंसेस है 1,40,000, ठीक है। तो टोटल कर देते हैं फॉर टोटल एक्सपेंसेस, तो ये कितना आ गया, 8 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, 6,20,000 आ गए। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, अदर एक्सपेंस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 80,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 और 1 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 22, यानी कि अदर एक्सपेंस के अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। तो भाई मैंने गलत लिख दिया, ये 80,000 नहीं आएगा, ये 80,000 नहीं आएगा, सॉरी ये 140 नहीं आएगा अदर एक्सपेंस में ना। अदर एक्सपेंस के अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वो माइनस करेंगे। तो मैंने कहा अदर एक्सपेंस है 1,40,000 के, इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है 80,000, तो अदर एक्सपेंस कितने रह गए हमारे 60,000। तो टोटल एक्सपेंस कितना आ गया, 8 6 14, 5,40,000। और ये जो 80,000 का टैक्स है ये टैक्स में चला जाएगा, ये कहां जाएगा, टैक्स के अंदर 80,000। आई होप यहां तक समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन जो भी कह दे, कल को क्वेश्चन कह दे ना कि भाई टैक्स निकालना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अकल नहीं लगानी तुम्हें, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन जो कहेगा वो कर देंगे हम। क्वेश्चन ने कहा अदर एक्सपेंस के अंदर टैक्स एडिट है, हटा दो भाई। सर ये एडिट कैसे हो सकता है, अरे हटाओ भाई, तुमसे कितने पूछा किसी ने, नहीं तुम्हें एडिट बोला और ये ऐड नहीं होना चाहिए, हटा दो, खत्म, इतना क्यों कंफ्यूज होना। अदर एक्सपेंस में से हमने हटा दिया 80,000। ये याद रखना 21 में से 21 का हटाना है, 22 में से 22 का हटाना है, उल्टा मत कर देना, ठीक है। 21 में से 21, 22 में से 22। तो मैंने 140 में से 80 हटा के नीचे लिख दिए कितने, नीचे लिख दिया मैंने 80 और ऊपर लिख दिया मैंने 60। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, 820 माइनस 540, तो ये कितना आएगा 80,000 और 2,80,000। 2,80,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया हमारा 2 लाख रुपए। लो जी हो गया। अब इसी तरह करंट ईयर का करते हैं। करंट ईयर में 1,40,000 दे रखे हमें, 1 लाख है 10 लाख है, 10 लाख सॉरी 10 लाख और 40,000 दे रखे हैं, 10 लाख और 40,000, टोटल आ गया 10,40,000। खर्चे कितने दे रखे, 6 लाख और 1,20,000, 6 लाख और 1,20,000 का एम्प्लॉय बेनिफिट। और अदर एक्सपेंस के अंदर अगेन टैक्स इंक्लूडेड है तो उसे हटा देंगे, तो अदर एक्सपेंस रह गए 80,000 और जो टैक्स के 1 लाख है वो नीचे आ जाएंगे टैक्स के सामने, ठीक है। टोटल एक्सपेंस निकाल देते, कितने हो गए 2 लाख 8 लाख। ऊपर हमारा क्या आया था 1040, 8 लाख गए, कितना बचा 2,40,000, 1 लाख का टैक्स पे हो गया तो नीचे कितना आ गया 1,40,000। सिंपल हो गया जी। अब निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज। ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ थोड़ी सी मेहनत लगी, फॉर्मेट वगैरह सोचना पड़ा, कहाँ कैसे आएगी अमाउंट देखना पड़ा। बैलेंस शीट में ये परोस के दिया था, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बैलेंस शीट आ जाएगी, थोड़ी कम अच्छी है तो ये आ जाएगा, लेकिन अच्छी तो है ही यार, क्योंकि सिंपल कितना है, कुछ अकल थोड़ी है, थोड़ा सा फॉर्मेट याद करना है। तो एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, तो कैसे निकलता है, b माइनस ए, तो 10 माइनस 8 कितना आया 2 लाख, नीचे आया 20,000। इंडिविजुअली माइनस करना हमें, 1040 माइनस 820 कितना होता है ये 2,20,000, ठीक है। कितना आया 2,40,000, 20,000, 3,40,000, सॉरी 3,40,000 नहीं आया, ये था 20,000, ये आएगा कितना 1,60,000, 160 260 260 आएगा 2,60,000, ठीक है। अब 240 माइनस 280, ये नेगेटिव का 40,000 आ जाएगा, कितने का आएगा ये नेगेटिव का 40,000।
1 लाख माइनस 80, 20,000 आ गया। ये माइनस करेंगे 60,000 अगेन किसका, नेगेटिव का। 60,000 किसका, नेगेटिव का। हो गया जी, आई होप यहां तक क्लियर है। अब जल्दी से परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे, 2 लाख अपॉन में 8 लाख इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 25% आएगा आई गेस। जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं, 2/8, हाँ 25%। बिल्कुल सेम है जैसे हमने बैलेंस शीट में सीखा। 20/20 ये 100% आ गया। 220 डिवाइडेड बाय 820 ये आएगा आपका 26.83%। ठीक है, इसी तरह 2 लाख अपॉन 4 लाख ये आ गया 50%, ये तो सीधा दिख रहा है। 40/80 भी 50% सीधा दिख रहा है। 20/60 33.33% सीधा दिख रहा है ना। 2/6 33.33% आ जाए। ठीक है, नीचे करते हैं 260 डिवाइडेड बाय 540, यह आ रहा है आपका 48.15%। ठीक है, देन आ रहा आपका 40/280 इंटू 100 यह आ रहा है आपका 14.29%। ठीक है, यहां कैलकुलेशन का खेल है बस। देन क्या आएगा आपका 20/80 इंटू 100, दैट विल बी 25%। उसके बाद लास्ट है 60/2 लाख इंटू 100, दैट विल बी 30%। आई होप यहां तक सब क्लियर है, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशन करी है, वैसे मैंने थोड़ा ध्यान देते हुए करा है। बाई चांस कुछ छोटी मोटी गलती हो तो बता देना, नहीं तो आप लोग सीख ही चुके हो। तो ये था हमारा सिंपल सा। अब जल्दी से अपना आते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और क्या सीखना है आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, कॉमन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कॉमन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सीख लेते हैं भाई जल्दी से। तो इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, थोड़ी सी हमारी हेल्प रहेगी। नीचे ले आए, देखते हैं जी। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन साइज में सेम आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, उठा के कॉपी करना है। तो अब क्योंकि हमने मेहनत पहले कर रखी है तो उसी को कॉपी डाउन कर देते हैं। 8,20,000 8,20,000 8 लाख, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 8,20,000 8,20,000 और क्या था हमारा 4, 80, 60, 4,80,000 और 60,000। टोटल आया था कितना हमारा 5,40,000, है ना। माइनस करके क्या आया था हमारा 2,80,000। 80,000 और माइनस कर दिए थे, फिर रह गया था 2 लाख। आई होप यहां तक सब क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन से ही कॉपी डाउन हो जाएगा। 10,40,000 10,40,000, उसके बाद है 6 लाख 1,20,000 और 80। 6 लाख 1,20,000 80 8 लाख 2,40,000 1 लाख। है ना। हाँ, लो जी, हमने क्वेश्चन से उठाया, चीजें कॉपी डाउन कर दी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही। अब परसेंटेज, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या रहेगा। वहां पर कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने बेस क्या लिया था, टोटल ऑफ लायबिलिटी एसेट, वो सेम ही बात है, टोटल लिया था। यहां पर हमारा बेस होता आरएफओ। क्या होता है, आरएफओ, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा बेस। कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बेस क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही लिखा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं सारी चीजें आरएफओ को बेस लेते हुए करूंगा। तो कैसे निकलेगा, 8 लाख अपॉन में 8 लाख इंटू 100 कितना आया 100%। इसी तरह 20,000 डिवाइडेड बाय कितना है 8 लाख, कितना आएगा इंटू 100, 2.5%। ठीक है, इसी तरह 82 डिवाइडेड बाय 80 यह आएगा
102.5%। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं हम। इसी तरह अगर हम करेंगे 4 लाख अपॉन में 8 लाख, कितना आया? 50%। आगे देखो 80,000 अपॉन 8 लाख 10%। 60,000 अपॉन 8 लाख कितना आया हमारा? यह आ रहा हमारा 7.5%। आगे बढ़ते हैं। 540 डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना आ रहा है? 6.75%। देन 280 डिवाइडेड बाय 8 लाख यह आ रहा है 35%। देन अरे मैंने तो स्पेस ही नहीं, 35%। उसके बाद यह आएगा 10%, ब्रैकेट में आ जाएगा, नेगेटिव है। 2 लाख अपॉन 8 लाख ये कितना था हमारा? 25%। इस तरह से होना है। डिवाइड बार बार किससे करना है? 8 लाख से। सिमिलरली करंट ईयर में डिवाइड किससे कर रहे हैं? 10 लाख। ये तो सिंपली हो जाएगा। कितना आएगा? 4%। यह आएगा हमारा 104%। अरे पहला 100 तो लिख दे भाई। 100% 4%, 104%। कितना? 60%। 12%, 8%। ठीक है, कितना हो गया? 80%। देन आ गया 24%। फिर आ जाएगा 10%। लास्ट में आ जाएगा 14%। दैट्स इट। हो गया क्वेश्चन। देखा कहीं को डाउट दिक्कत? हाँ, इस चैप्टर में कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको सीखनी समझनी पड़ेगी, लेकिन 3 नंबर के लिए यार कुछ है थोड़ी, प्रेजेंटेशन सीखनी है, चीजें करनी है, कुछ है हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत बेसिक सा है। आई होप यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ आई, एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुकी है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट क्लास जो हमारी कल होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर आपका बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन आने के चांस है इस बार, उसके बारे में डिस्कशन है। इस चैप्टर से 3 नंबर खामा खा के लूज हो जाएंगे नहीं तो यहां तक अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी कमेंट कर देना, और अगर नहीं है, सब कुछ बढ़िया से समझ आ गया तो वेल एंड गुड। तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड अपने दोस्तों तक जो अपना अकाउंट्स में दिक्कत कर रहे हैं उनको जाके वीडियो शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।